नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आई अहम खबर के साथ करेंगे। ग्वालियर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। बाइक और स्कूटी सवार को पीछे से रौंद दिया है और हादसे में दोनों गाड़ी वालों को चोटें आई हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये हादसा पेश आया है जहां बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और बाइक और स्कूटी सवार को भी पीछे से रौंद दिया। हादसे में दोनों वाहन पर सवार लोगों को चोटें आई हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। घटना घटी है ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में। एक तेज रफ्तार कार 2 वाहनों को रौंदती हुई चली गई और इसमें दोनों वाहनों के पर सवार लोगों को बताया जा रहा है कि चोटें आई हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये देखिए आप, एक तेज रफ्तार कार कैसे 2 वाहनों को टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। प्रभात इन्वेस्टर्स समिट की इंदौर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल भी पहुंचे हैं। इंदौर में जन्मे राजेश अग्रवाल की माने तो वो मेहमान के साथ कुछ हद तक मेजबान भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज का इंदौर जल्द ही विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाएगा और लंदन को भी इंदौर से बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग और पर्यावरण को लेकर इंदौर में जो काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है। इसके साथ ही इंदौर भी लंदन से ट्रैफिक मैनेजमेंट सीख सकता है। इंदौर और लंदन को आप कहाँ पा रहे हैं, क्या फर्क आप देखते हैं? कई चीज़ें हैं। हम तो सारे शहर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और लंदन भी कई चीज़ें ऐसी है जो इंदौर से सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस में इंदौर इतना नंबर 1 है, बट उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, एनवायरनमेंट को लेके जो काम हो रहा है इंदौर में वो बहुत काबिल तारीफ़ है और ये चीज़ हम ज़रूर लंदन में सीख सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लंदन का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो नेटवर्क है और मैं देख रहा हूँ कि इंदौर में भी मेट्रो बन रही है और ऐसे कई काम हैं जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो देखिए, लंदन के डिप्टी मेयर हैं राजेश अग्रवाल, लेकिन वो इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर का झंडा लंदन में भी बुलंद कर रहे हैं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने समिट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट वहीं होगी जहां बीजेपी को अधिक सीटें मिलने की संभावना है। गैस पाइपलाइन गुना राजगढ़ जिले से निकलती है, क्या वहां कारखाना आएंगे? तो ये सवाल उठाया है लक्ष्मण सिंह ने। इन्वेस्टर्स समिट पर सियासत भी जमकर होती अब नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। एमपी में सीडी पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भजन की सीडी भेजी है और कहा है कि भजन सुनने की उम्र में अश्लील सीडियां देख रहे हैं। दुर्गेश केशवानी ने कहा कि उन्हें भजन की सीडी वो भेज रहे हैं जिससे सुनकर उनका परलोक सुधर सके। तरह से कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी जो एक संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं प्रदेश में, वो कई समय से सीडी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीडी मैंने देखी है। कमलनाथ जी बोल रहे हैं मैंने सीडी देखी है। तो इस उम्र में, जिस उम्र में इनको भजन करने चाहिए, उस उम्र में ये लोग अश्लील सीडी देख रहे हैं। तो इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इनको सीडी भेज रहे हैं आज उनको, दोनों नेताओं को, क्योंकि यह उम्र परलोक सुधारने की उम्र है और परलोक में निश्चित रूप से
परलोक तब सुधरेगा जब हम भजन करेंगे, क्योंकि इस लोक में तो वो सिर्फ राम भगवान की आलोचना करते रहे, राम सेतु को नकारते रहे, काल्पनिक बताते रहे। तो भजन सुनेंगे तो निश्चित रूप से परलोक भी उनका सुधर जाएगा। और भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित की गई है। नई कार्यकारिणी में बनाए गए हैं 7 उपाध्यक्ष, 25 नेताओं को प्रदेश संयोजक बनाया गया है, 8 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है और 15 दिन पहले पुरानी कार्यकारिणी निरस्त की गई थी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, मध्य प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस में एसटी मोर्चे के पदाधिकारियों की नियुक्ति पर कहा कि कांग्रेस में पद बिकते हैं, कांग्रेस में बोली लगती है, जो जितना पैसा पहुंचाएगा उन्हें उतना बड़ा पद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं बल्कि बिजनेस करती है। कांग्रेस में तो पद बिकते हैं, बोली लगती है। अब बोली बड़ी बड़ी लग गई तो फिर तो पद बढ़ेंगे ही। 10 जनपद पर यदि पैसा पहुंचाना है तो फिर चौथ वसूली तो करनी ही पड़ेगी। जब सरकार में थे तो जनता से चौथ वसूली कर रहे थे, आज विपक्ष में है तो कार्यकर्ताओं से पद बेचकर चौथ वसूली कर रहे हैं। तो ये तो बिजनेस है, सेठों का के हाथ में कमान होगी तो हर जगह बिजनेस तो होगा ही होगा। और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य क्षेत्र विद्युत विभाग ने संविदा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। तो वर्तमान में 20% महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब नियमित कर्मचारियों के समान 34% ये महंगाई भत्ता मिलेगा। 14% बढ़ा है महंगाई भत्ता। 1 जनवरी 2023 से ये देय होगा। प्रत्येक वर्ग को 2 से 5 हजार तक इनका वेतन बढ़ जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में 6000 संविदा अधिकारी हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं। मध्य क्षेत्र बिजली विभाग का एक वर्ग अभी भी हताश है और उनका मानना है कि अभी भी संविदा परीक्षण सहायकों की बेसिक विसंगति का मुद्दा नहीं सुलझा है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें कि मध्य क्षेत्र विद्युत विभाग ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है, डीए में इजाफा किया है। वर्तमान में 20% महंगाई भत्ता मिल रहा था और अब नियमित कर्मचारियों के समान 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। और भोपाल से बड़ी खबर, बिजली चोरी की सूचना देने पर इनाम मिलेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए इनाम योजना फिर शुरू हुई है। सूचना देने वाले को वसूली की 10% राशि मिलेगी। चोरी की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सूचना देने वाले के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी, इनामी राशि दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। बिजली चोरी की सूचना देने पर अब इनाम दिया जाएगा और इतना ही नहीं, सूचना देने वाले को जो वसूली की गई राशि है, वसूल की जाएगी राशि, उसका 10% हिस्सा दिया जाएगा। अगली खबर सीहोर से है। सीहोर के इच्छावर थाने के झालकी में 2 पक्षों में पहले विवाद हुआ और फिर हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के 3 लोग पथराव में घायल भी हो गए। पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि झालकी में पंच चुनाव में जीते और हारे प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हो गया। हुए थे, उसमें हार जीत को लेकर विवाद हुआ था। तो जो सरपंच, वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें पथराव हुआ है। इसमें सर एक पक्ष से दोषी हैं या फिर दोनों पक्ष से दोषी हैं, और चोटें किन को आई हैं? इसमें अभी जो पूर्व सरपंच के परिवार वाले हैं उनको थोड़ी चोट आई है, तो वो थाने भी आए हैं और उनके थाने पे आने से शिकायत पर FIR की जा रही है, जिसमें बलवा की धारा है और जितनी भी सुसंगत धारा है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। खबर सीधी जिले से है, जहां महिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। महिला सदस्य नीलम शुक्ला ने अपने पड़ोसियों पर चुनावी रंजिश की वजह के कारण मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया। उन्होंने जिले के रामपुर थाना में तहरीर दी है। इसमें
बताया है कि उनके घर में करीब दर्जन भर से अधिक लोगों ने घुसकर उनके साथ मारपीट की और सोने चांदी के जेवरात समेत 50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हुए। इस घटना में घर के 5 सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके लिए उन्होंने एसपी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये गुंडागर्दी हमारे घर में घुस के किए हैं। लाल भाई उमेश शुक्ला हैं, इन्होंने गुंडे बुलवाए थे रीवा से, मेरे घर में घुस के अभद्रता की। मैंने थाना में भी रिपोर्ट किया है, एसपी साहब से आज भी मिली हूँ। उन्होंने आश्वासन किया है कि पूरी कार्रवाई होगी। फरियादिया जो है जिन्होंने आकर के मौखिक रूप से यहाँ भी कार्यालय में भी आकर के अपनी शिकायतें जो है उसमें बताया है। हालांकि पुलिस ने इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया है, किंतु जो फरियादिया और अन्य जनप्रतिनिधिगण के आने के पश्चात उन्होंने और भी अन्य कई मुद्दे उसमें बताए हैं। उन सभी मुद्दों को इसमें जो है समाहित किया जाएगा और जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है फिर सारे के सारे तथ्य जो है उनकी शिकायतों जो भी है उसको समावेश करते हुए जो निष्पक्ष रूप से जो है इसमें। और सतना के मैहर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो गुटों में हाथापाई होने लगी। बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक चौराहे पर दो बाइक में टक्कर हो गई और फिर बाइक सवार आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों बाइक सवारों के समर्थक भी आ गए और एक दूसरे से टकरा गए। भोपाल से बड़ी खबर है, अन्नानगर बस्ती में गैस सिलेंडर फट गया। कई मकानों में बताया जा रहा है कि आग लगी है। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई। दमकल ने आग पर हालांकि काबू पा लिया। मौके पर मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार वालों को मदद का भरोसा दिया गया है। कई लोगों के मकान जलकर खाक हो गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें भोपाल के अन्नानगर से सामने आई हैं, जहां एक बस्ती में सिलेंडर फट गया। झुग्गी थी, 3 झुग्गियां, 3 लगी हुई झुग्गियां थी, उसमें आग लगी। एक ये ठीक था कि उस झुग्गी में जो रहने वाले थे वो कहीं गए हुए थे, झुग्गियां खाली थी, इसलिए कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मैं स्वयं आया हूं और अब आग बुझा ली गई है, किसी को कोई भी हानि नहीं हुई है। सामान जरूर जल गया है, उनका पूरी तरह से झुग्गी का सामान नष्ट हो गया है। मैंने निर्देश दिए हैं, इसका सर्वे कराकर जो मुआवजा होगा वो दिलवाया जाएगा। खबर डिंडोरी से है, जहां आज पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और खाली बर्तन रखकर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। समनापुर जनपद मुख्यालय से लगे सुंदरपुर गांव में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के चलते करीब 3 घंटे तक डिंडोरी बिछिया स्टेट हाईवे बंद रहा। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का